नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम बात करेंगे जो हमारे मुख्य परीक्षा के जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में। स्पेशल इसमें यह है कि आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद मैं पर्सनल इन बैच को एग्जीक्यूट करूंगा, ना कि मॉनिटर करूंगा। एग्जीक्यूट करूंगा मतलब कि ज़्यादातर जो पार्ट है वो मैं भी इसमें टीच करूंगा और इसको एग्जीक्यूशन में कि ये बैच क्वालिटी से चले, टाइम पर इसका सिलेबस हो और मटेरियल और जो बच्चों में एक एक्सपेक्टेड क्षमता है, जो स्किल्स है वो डेवलप हो पाए, इस चीज़ का हम लोग प्रयास करेंगे। इस बैच में स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जैसे मान लो ये 2 साल के गैप में जो हमने पूरा काम किया लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज पर, उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चा जो क्लास पढ़ के आ रहा है या खुद से भी पढ़ के आ रहा है उसको बहुत दिक्कत आती है। और जैसे मान लो उसने 1-1.5 साल में या तो खुद से किया या कहीं क्लास पे किया, तो ये तो उसने सिलेबस कवर करने में टाइम लगाया इतना, तो उसके बाद लगभग इतना ही और मे भी कुछ ज़्यादा समय उसका फिर आंसर राइटिंग और उन सब करने में कि कैसे उत्तर लिखना है, जो उसने पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो पढ़ा था उससे अगर घुमा के चीज़ें आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इस प्रोसेस में या एक कॉम्पिटेंस या उस तरह का लेवल आने में कि अपना सिलेक्शन हो रहा है या रेगुलर अपना प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, बहुत अच्छे आंसर राइटिंग या बहुत अच्छे आंसर्स अपन लिख पा रहे हैं, उस आने में बहुत समय लग जाता है। तो ये जो हमारा एफर्ट है इसमें यह है कि हम कॉम्बाइंड प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसमें डे वाइज सिलेबस फिक्स है। जैसे आज डे 1, जैसे एक जो बैच चल रहा है दूसरा, उसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लो डे 1 में हमने ज्योग्राफी का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया या अर्थ ओरिजिन पढ़ाया, तो उसके अर्थ ओरिजिन के आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स मिलेंगे, वॉट एवर योर मीडियम, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से, और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड है और जो इजी से लेकर मॉडरेट और टफ तक जाएंगे। मतलब इजी ऐसे जो डायरेक्ट सवाल है, जैसे थ्योरीज हैं अर्थ ओरिजिन की, तो वो थ्योरीज आपसे पूछ ली जाएगी, बाइनरी, बिग बैंग, है ना, तो उनको सीधा लिखना रहेगा क्योंकि सीधे भी आते हैं सवाल, तो वो लिखना रहेगा। फिर मॉडरेट के थोड़े से टफ थ्योरीज हैं या 2 थ्योरीज को मिक्स करके पूछा है, और टफ जो थोड़े से एनालिटिकल हैं या उसमें जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसके आगे जाके सोच के आपको वो आंसर लिखना है। तो इस सब तरह के अभ्यास उसमें कराए जाएंगे। मेंस में आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे डेली। असाइनमेंट्स में इसके साथ साथ किसके जो आपको टॉपिक से रिलेटेड देंगे, उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी आपको असाइनमेंट्स और आर्टिकल्स दिए जाएंगे। जैसे जो मेन उसके कंटेंट है वो आपको प्रिंट आउट दिया और उस पर लिखने के लिए आपको दे दिया। तो एक ओवरऑल जो जैसे टॉपिक हमने पढ़ा उसके बेसिक्स जाने और उसका यूज कहाँ करना है, उसका कैसे आंसर में उपयोग करना है या किस तरह के आंसर्स बनाना है, ये भी वहां पर उस टॉपिक को कवर करने के साथ साथ ही किया जाएगा। मतलब ये हमने ऐसे इंटीग्रेटेड करने का प्रयास किया है कि क्लासेस प्लस जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस है, जो हमने उसमें देखा है कि किस तरह से बच्चे धीरे धीरे अपनी क्षमताएं बढ़ाते हैं या किस तरह के अभ्यास से उनका कॉम्पिटेंस बढ़ता है, वो साथ में हम कराएंगे। तो इसमें 3 स्तरीय चीज होगी। पहला, आपका मेंस का सिलेबस कवर होगा, उसका होलिस्टिक कवरेज होगा, बहुत इजी टॉपिक से लेकर एक टफ टॉपिक तक भी जो रिसेंटली चर्चा में है या जो बहुत डेप्थ में पूछा जा सकता है, उतना रेंज में वो टॉपिक कवर होगा। दूसरा, मेंस से रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं क्वेश्चंस की उसमें हैं उनको आपको डेली अभ्यास किया जाएगा और मैं पर्सनली उनको मॉनिटर करूंगा, आंसर्स और इन सबको, है ना। मेरे टॉपिक मेरे पढ़ाने के साथ साथ
वो आंसर राइटिंग वाला पार्ट हम देखेंगे कि कैसे आंसर लिखे जा रहे हैं और उन पर किस तरह का काम करना है। और तीसरा जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं या जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ साथ उसमें करवाए जाएंगे पर डे के बेसिस पर। तो इससे एक जो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं और एक साथ में ही है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आंसर राइटिंग और एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका हम सीख सकते हैं। तो टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए प्रिपेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं एक्साइटेड इसलिए हूं कि दोबारा 2 साल के ये लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के गैप के बाद मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, इस पे काम किया, तो बच्चों का रिजल्ट भी आ रहा है। तो अब उस एक्सपीरियंस को हम अब इस मेंस क्लासेस में इंक्लूड करेंगे, एक इंटीग्रेटेड क्लास रखेंगे। इसका एक दूसरा बात महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हम क्लासेस आवर्स जो है वो बढ़ाएंगे। जैसे पहले इनिशियली में भी कि बच्चे पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है तो 3 आवर्स की 3 क्लासेस लगा दी, लेकिन फिर बाद में वो आवर्स बढ़ाएंगे हम और यहीं पर एक तरह से यहीं क्लासेस में ही प्रैक्टिस कराने का हम प्रयास करेंगे और धीरे धीरे वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक जाएगा, जैसे मे बी डे बोर्डिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। तो क्या आपको यहीं पर उन चीज़ों की प्रैक्टिस और स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह का हमारा उसका एक सिलेबस हॉलिस्टिक कवरेज और आपको मेहनत कराने का इस तरह का एक कार्यक्रम है। दूसरा इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस है, दोनों सेपरेट हैं। जैसे अब तक हम थोड़ा ऐसा करते थे कि हाइब्रिड चलाते थे कि क्लासेस भी जो हैं उन्हीं के साथ उनको ऑनलाइन कर देते थे, पर हमने देखा कि उसमें ज़्यादा फोकस हमारा जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं क्योंकि उन्हीं के चेहरे दिखते हैं, उन्हीं के डाउट्स को ज़्यादा डील करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन वाले थोड़े से मिस हो जाते हैं। तो इसमें हम ऑनलाइन के लिए सेपरेट सेशंस लाएंगे और उनका भी धीरे धीरे आवर्स बढ़ाएंगे और असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे सबमिट करवाएंगे। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा और ज्योग्राफी, साइंस टेक, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी और कुछ एनवायरनमेंट का पार्ट, ये सब चीज़ें हम उसमें डील करेंगे। तो यही मेन चीज़ें हैं। आप इस कोर्स से जुड़ें और मैं पर्सनली इसमें आपसे टच में रहूँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आपका पर डे आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, आपका एक लेवल बढ़ेगा और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। ठीक है, तो मैं पर्सनली उन सब चीज़ों को देखूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि आपकी पर डे टॉपिक पर कमांड अच्छे से होती जाए। एक नियर टीचिंग नहीं होगा, ये एक ऐसा नहीं होगा कि ये टॉपिक आज का है तो हमने कंप्लीट करा दिया, अब आप जाने कि आपने उसमें कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। नहीं, ये हम आउटकम्स का भी मॉनिटर करेंगे कि आपने उसमें कितना सीखा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको और सेशंस भी लिए जाएंगे आगे उससे रिलेटेड, चाहे वो टॉपिक पहले हो गया हो, लेकिन अगर कुछ स्पेशल ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आगे भी सेशन उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। नोट्स, असाइनमेंट्स और ये सब एमसीक्यूज और ये सब हमारे यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली बेसिस पे असाइनमेंट सबमिशन होगा। स्ट्रिक्टली इसको रेगुलेट किया जाएगा, बच्चों को लिख कर लाना ही पड़ेगा और कोई भी आपको डाउट्स किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सेशन में, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर है तो टीचर सॉल्व करेंगे। फाइनली अगर कोई और दिक्कत आती है तो मैं वहाँ पर्सनली अवेलेबल हूँ। तो आप इस सेशन को अपनी तैयारी, जो भी बच्चे जो आगे या तो 23 का देख रहे हैं या 24 के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स होगा जिसमें फाइनली कम समय में रिजल्ट के लिए प्रयास किया जाएगा। सिलेबस कवरेज में इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे जैसे आपकी लैब बनेगी तो बहुत अच्छे से स्पीड से सिलेबस कवर किया जाएगा, लेकिन मात्र कवरेज पर भी ऐसा नहीं रहेगा कि बस हम जस्ट कवर करना है, आप उससे सीखें भी। और जैसे अभी हम लोग टेस्ट में या लाइव आंसर राइटिंग में बोलते हैं कि आपके अगर एवरेज 80 मार्क्स आ गए हैं तो आपका लगभग लिखना तैयार है, अगर आपके 80 मार्क्स हमारे यहाँ चेकिंग में आ गए हैं
तो वो हम इस मेंस क्लासेस में भी करेंगे कि अगर आपके भाई जैसे आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो ज्योग्राफी चल रहा है, अब ज्योग्राफी में पहले आपने टेस्ट लिखे तो आपको एक लेवल आने में, सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ज्योग्राफी खत्म हुआ तो आपके किसी भी पेपर में एवरेज उतने नंबर आ रहे हैं, ये हम इंश्योर करेंगे। नहीं तो उसके सेशंस बढ़ाए जाएंगे, उसकी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। जिन बच्चों को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उनको 1-to-1 उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। तो हमारा फाइनली ये है कि भाई आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, फैक्ट्स आपको एमसीक्यू के थ्रू याद हो जाए, और आंसर राइटिंग में अभ्यास करके आपका एक 80 मार्क्स आउट ऑफ 150 का एक एवरेज लेवल आ जाए, ये हम इंश्योर करेंगे। कोई भी डाउट है आप संस्था आ सकते हैं, जो नंबर्स हमारे यहाँ दिए गए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।